ओम शांति। आइए सुनते हैं 2-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाप समझाते हैं यह बहुत ही अच्छी दुनिया है। दुख पिछाड़ी दुख ही है। मनुष्यों के इस समय फिकरात ही फिकरात है। बच्चा मरा, बच्चा बीमार हुआ, आदि आदि फिकरात ही फिकरात है। यह है ही लड़ती दुनिया। फिर सुनिए, यह है ही लड़ती दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिकरात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाप मिला। कहते भी हैं फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। तुम अब ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिकरात नहीं। वह है संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। यह है वैशालय दुख की दुनिया। ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है। बाप इस भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। सच और खंड की परख सिर्फ तुमको है। सच खंड था, अभी है झूठ खंड। सच खंड कब और किसने स्थापन किया, यह किसी को पता नहीं। यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। क्रिश्चियन की कोई होली चर्च होती नहीं। वहाँ तो विकारी जाते हैं। यहाँ मधुबन में विकारी को आने का हुक्म नहीं है। शांति धाम है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई, जहाँ शांति ही शांति है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। पवित्र बनो। रक्षाबंधन भी इसी समय का यादगार है ना। आत्मा का रूप क्या है, यह किसी को पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी। बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो भी ज्ञान का विनाश नहीं होता। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारण करेंगे तो राजा ही मा जाएंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप हमें यह अर्थात विष्णु बनाते हैं। वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना। तत्व तुम अर्थात तुम भी ऐसे बनते हो। गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हैं। अज्ञान है ना। तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा ना। तुम्हें रास्ता दिखाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है ना। योग के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप इनको अर्थात ब्रह्मा को भी समझाते हैं तुम सतो प्रधान से तुमो प्रधान बने हो, अब फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। पाप काटने का बाबा ही एक रास्ता बताता है दुनिया में।
सारे कल्प में और कोई नहीं बता सका। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं प्यार की राजधानी सतयुग में चलना है, इसलिए आपस में क्षीरखंड होकर रहना है तथा श्रीमत पर चलना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप पे ही सुधारना है। देह अभिमान के कारण ही मास्टर प्यार का सागर नहीं बनते। देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। जो करेगा सो पाएगा। वरदान बाबा ने धारणा पर दिया, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत भाव। मगन अवस्था के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की रूहानी नशे की रचना और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। तो बाबा ने मगन रहने का रास्ता बता दिया है कि जब से हम ज्ञान में आए हैं तो हमारी गुणों की, शक्तियों की क्या क्या और प्राप्तियां हुई हैं, सबको स्मृति में लाओ। स्लोगन है, धारणा पर ही बाबा ने स्लोगन दिया, आपका उच्चारण अर्थात बोलना और आचरण अर्थात व्यवहार ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। सेवा, सेवा के सब्जेक्ट को बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, ओम शांति।